हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप और आपके लव वन सेफ़ एंड सिक्योर होंगे और यही शुभकामना करती हूँ कि आप सभी खुश रहे, सेफ़ एंड सिक्योर रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, वो इच्छाएं पूरी हो जो आपके लिए बेस्ट है, जिसमें आपकी भलाई है, वो सारी विश आपकी फुलफ़िल हो। आज 11/11 पोर्टल है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक रीडिंग रखी जाए। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जो रीडिंग, जिसका आपने टाइटल देख ही चुके हैं, इसलिए आप ये वीडियो तक पहुँचे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैंने इसको ये पर्पसली किया है कि चलिए आज 11/11 पोर्टल है और अभी जो महीने बाकी है ये नवंबर जो अभी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, और रहा दिसंबर, और दिसंबर से जनवरी जो नया साल शुरू हो रहा है 2025। तो जनवरी की कुछ झलक हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आ रहा है नेक्स्ट ईयर आपके लिए। मैंने यहाँ पर 3 पाइलें बनाई हुई है, हाँ। और जैसे कि आप सभी जानते ही है कि मैं इसको टाइमलेस तो कैसे कहूँ, बट फिर भी आप यहाँ तक पहुँचे तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज तो रहेगा ही। और पर्टिकुलर कोई साइन और जेंडर मैंने यहाँ पर लिया नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ पर 3 पाइल बनाई हुई है। तो बस इतना ही, और तो मैं क्या कहूँ। एनर्जी एक्सचेंज आप सबको मालूम है, तो इसमें ज़्यादा मैं लंबा नहीं जाना चाहती हूँ। आप अपने हिसाब से उसको अपने लिए रिसीव करें, क्लेम करें। मैंने जो 3 पाइल यहाँ पर बनाई है उसमें है मैंने कार्ड लिए हुए हैं, जिसमें मैंने पहले पाइल के लिए लिए हैं आर्कएंजल गैब्रियल। नंबर 3 है आर्कएंजल गैब्रियल। आर्कएंजल गैब्रियल जो मैसेंजर ऑफ गॉड है, आप इनके साथ में जाना चाहते हैं नंबर 3 के साथ में, तो ये पाइल आपके लिए है फ्रेंड्स। ये आपके लिए फ्री विल है। आप तीनों 3 पाइल के साथ भी जा सकते हैं, या कोई एक चूज़ करे, 2 चूज़ करे, ये आपके ऊपर है। यहाँ पर सेकेंड पाइल के लिए मैंने लिए हैं आर्कएंजल माइकल नंबर 9। तो आप आर्कएंजल माइकल के साथ जाना चाहते हैं, जिनके पास में सारी शक्तियाँ, ये मल्टीटास्क एंजल है। तो आप आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप ये पाइल को चूज़ कर सकते हैं। और नंबर 3 के साथ में मैंने लिया है आर्कएंजल यूरियल एंड द स्फिनिक्स। ये आर्कएंजल यूरियल नंबर है हमारा 21, नंबर 3 बनता है। तो ये पाइल के साथ में आप जाना चाहें तो ये पाइल आपके लिए है। यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि जो अपनी लाइफ में कोई गुरु चाहते हैं, कोई ऐसा पर्सन चाहते हैं जो आपकी लाइफ में चेंज लेकर आए, और जो ये चाहते हैं कि अपने अंदर की शक्ति को वो पहचाने वो क्या है, और आप उस तलाश में हैं कि आखिर हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और मुझे मेरी तलाश है, तो ये पाइल आपके लिए है। तो यहाँ पर मैंने 3 एंजल आपके लिए रखे हैं, और आप देखिए आप कौन से पाइल के साथ में कनेक्ट हो पा रहे हैं, कौन से एंजल के साथ में, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल गैब्रियल। ओके माय लव्स, डिटेल सारे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टाइम स्टैम्प मैंने मेंशन किया हुआ है। पर्सनल रीडिंग आप चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, मैंने अपना नंबर भी मेंशन करती हूँ। आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, चाहे तो आप मैसेज करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ लोग इतने उत्साही है, इतने एनर्जेटिक है कि वो कोई भी टाइम पर फ़ोन करते हैं। फ़ोन करना गलत नहीं है, बट आप प्लीज़ थोड़ा सा समझिए कि आप कौन से टाइम पर करते हैं, तो प्लीज़ ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो हो सके तो आप मैसेज ही करें, एनर्जी एक्सचेंज होता है मेरा, तो बस वही है। तो मिलते हैं आपके लिए आपकी पाइल के साथ में, और क्या आता है देखते हैं। ओके माय लव्स, तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है आर्कएंजल गैब्रियल, तो देखते हैं कि चलिए आपके लिए क्या मैसेज है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि आर्कएंजल गैब्रियल जो मैसेंजर ऑफ गॉड है, जो गॉड की तरफ से मैसेज लेकर आते हैं, और मैसेज लेकर आना मतलब शब्द। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, और आपने जो ये
कार्ड चूज़ किया है, आर्कएंजल गैब्रियल के साथ में आप कनेक्ट हुए हैं, तो आर्कएंजल गैब्रियल आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप ऐसी कोई फील्ड में हैं जिसमें आप शब्दों के द्वारा, आपकी वाणी के द्वारा लोगों तक पहुंचते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही आपको कामयाबी देगा। और ऐसे अगर कोई फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है। ये फील्ड कोई भी हो सकता है। टेलीविज़न, जैसे एकदम से मेरे मुंह से निकला, टेलीविज़न है, रेडियो है, टीचिंग फील्ड है, काउंसलिंग है, व्हाटएवर, या हीलर है। तो आप ऐसे कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ में है। नॉलेज के लिए आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ में, आगे और पढ़ाई करना चाहते हैं तो आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ में है। उनकी एक वार्म एनर्जी, उनका जो एक वार्म, एक सॉफ्ट हार्ट आपके लिए खुला है। उनके ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं, रिसीव करें इनको, इस ऊर्जा को रिसीव करें और उनको इन्वोक करें ताकि आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करें। नंबर 3 है जो क्रिएटिविटी को लेकर आता है, तो आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी आए। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए जो है वो ये है कि आपने आर्कएंजल गैब्रियल को इन्वोक किया है, उनको पसंद किया है, ये पाइल थ्रू। तो यहाँ पर है कि आप जो कुछ भी बोलेंगे उसका प्रभाव बहुत पड़ने वाला है आने वाले दिनों में। और आप जो भी कोई वाणी आप बोले, आप कोई भी शब्द बोले, उसको सोचे कि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, क्या हो सकता है। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, जैसे मैंने आप लोगों के साथ में, आपने सुना, इंट्रो सुना ही होगा आपने, कि यहाँ पर मैं ये जो नवंबर मंथ जो स्टार्ट हो ही चुका है, दिसंबर और जनवरी की झलक हम देखेंगे नए साल की। एक और चीज़ भी यहाँ पर मेंशन करूँगी कि दिसंबर जो अगेन एक पोर्टल आ रहा है हमारे लिए 12-12, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और 12 की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त होती है, जो लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस लेकर आते हैं, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन फुलफ़िल होती है। तो ये भी हम देखेंगे कि ये 12-12 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्टेशन आपका फुलफ़िल होने वाला है। तो चलिए, दिल थाम कर बैठिए और लेते हैं हम आपके लिए रीडिंग। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि ये जो डेक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, दोनों डेक मेरे ये बहुत पुराने हैं, और जब भी मुझे कोई ऐसा रीडिंग करना होता है तो यही दोनों डेक मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है। ये बहुत स्पिरिचुअल जगह पर मैं लेकर गई थी, तो ट्रैवल किए हैं मेरे ये डेक ने, और काफ़ी मेरे गुरुजी जो रहे हैं मेरी लाइफ में जो है, और जो रहे थे, उनकी ब्लेसिंग्स इसके अंदर हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलो, मैंने सोचा क्यों ना इससे ही आपका रीडिंग करा जाए। तो पहले लेते हैं कि ये जो मंथ चल रहा है उसके लिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं। ये जो मंथ चल रहा है उसके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू। तो 2 कार्ड जो आए हैं उसमें से हम लेते हैं कि क्या मैसेज है। तो पहला है अबंडेंस, और है लेट इट गो, और है ऑर्डिनरीनेस। नंबर 8 2 बार आया है। तो यहाँ पर ये जो मंथ है उसके लिए जो मैसेज है उसमें है अबंडेंस, जो आपकी तरफ आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी इसकी प्रिंट भी घिस चुकी है, बट ये जो है ना ओरिजिनल ब्लेसिंग्स वाले कार्ड है। तो यहाँ पर आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है, विजडम आ रहा है, नॉलेज आ रहा है, पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है। बट आपके लिए एक एडवाइस भी आ रही है, वो है लेट इट गो। आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। और ऑर्डिनरीनेस, ग्राउंडेड रहिए, बस जो आप है वही रहिए, और उसी में ही आपकी भलाई है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद ऐसा सोचते होंगे कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए, या किसी और की कॉपी करने जाते होंगे,
पर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं रहते होंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा भी सोचे कि आज के डेट में जैसे लोग रहते हैं वैसे रहा जाए। आप कोई भी फील्ड में हैं और उसमें आपको ऐसा लगे कि कुछ डिफरेंट लुक अपना रखा जाए, या थोड़े से क्या कहते हैं उसको, प्रोफेशनलिज्म, तो वो लाया जाए ताकि लगे कि हाँ हम एक प्रोफेशन में हैं और हमारा भी कुछ एक अलग पर्सनालिटी लगे। बट मुझे जहाँ तक ये जो ऑर्डिनरीनेस या जो ये मुझे आया है ये कार्ड आपके लिए, तो मैं ये कह सकती हूँ, आप मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा कि आप उसमें कंफर्टेबल नहीं रहते होंगे। तो यहाँ पर आपके लिए वही एक मैसेज है कि आप जो है वही रहे, नो मैटर, कोई ज़रूरी नहीं है। लोग बस वही आउटलुक थोड़ी देर के लिए लोग देखेंगे, बट जब आप अपना मुंह खोलेंगे ना, आप देखना कई लोग, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही ना किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बट जो प्रैक्टिकल है मैं वही कहूँगी। कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं, तामझाम दिखाते, उनके तामझाम से हम अट्रैक्ट तो ज़रूर होते हैं, हम उनको सुनने लगते हैं, उन तक पहुंचते ज़रूर है, बट जब वो अपना मुंह खोलते हैं और वो जो बातें करना शुरू करते हैं तब हमें लगता है कि हाँ हम उनके इस आउटलुक से अट्रैक्ट होकर गए तो सही, बट कुछ मज़ा नहीं है। और कुछ लोग उल्टे होते हैं जिनको हमें देख के लगता है कि यार इनके पास में क्या होगा, इनका खुद का अपना हुलिया देखो क्या है, बट जब हम उनको सुनते हैं तो हमें लगता है अरे हमने तो उनको अंडर एस्टिमेट किया। तो वो वाला सीन यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके लिए ये जो मैसेज है ये मंथ का, वो ये है कि आपकी तरफ ये अबंडेंस आ रही है, बट आपको ये दो चीज़ें करनी। एक तो आप जो है वही रहे, लेट इट गो करें जो है, क्योंकि नया लाने के लिए पुराना छोड़ना पड़ेगा, तो पुराना छोड़ने के लिए भी आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, वो रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि पास को जब छोड़ेंगे तभी आप प्रेजेंट में आ पाएंगे, और प्रेजेंट में आएंगे तभी फ्यूचर में आप जा पाएंगे। ये है, तो ये है ये मंथ का आपके लिए मैसेज। जो मोटा मोटा मैसेज है हम वही लेंगे, बहुत ज़्यादा रूट में नहीं जाएंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मंथ दिसंबर मंथ देखते हैं, जिसमें हम 12 पोर्टल में जाएंगे और उसमें आ ही गया, देखिए आप, ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। और क्या आ रहा है, जबकि ये कार्ड में तो सब कुछ आ ही जाता है, बट फिर भी हम लेंगे आपके लिए एक और मैसेज कि आप क्या कह रहे हैं। दिसंबर मंथ मेरे व्यूवर्स को के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। जैसे आपके लिए ये मंथ में आया था अबंडेंस, तो दिसंबर में आ रहा है फ्लावरिंग। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो है, तो 12 पोर्टल आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कहीं भी हो सकता है, आपकी हेल्थ में, मनी एरिया, करियर, रिलेशन, कुछ भी चीज़ में, कि जहाँ पर अभी तक सैडनेस थी, कोई होप नहीं थी, वहाँ पर अब आपको होप नज़र आएगी। आप अपने पावर में आने वाले हैं, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने वाले हैं। आप ये समझ जाएंगे कि मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अब मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इक्वालिटी में आएंगे। इक्वालिटी इन द सेंस कि ये भी पावरफुल है और मैं भी पावरफुल हूँ, मैं भी पावरफुल हूँ तो वो भी पावरफुल हो सकता है। एक इक्वालिटी वाली एनर्जी में आप आने वाले हैं, ताकि आप किसी को भी छोटा बड़ा ना देखें। आपके अंदर एक वननेस की एनर्जी आने वाली है, और उस वननेस की एनर्जी के चलते आप इस एनर्जी में टैपिंग करने वाले हैं, जो है फ्लावरिंग की एनर्जी, जिसमें सब कुछ है। इसीलिए आर्कएंजल गैब्रियल को आपने पसंद किया, आपने इन्वोक किया, क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल हमारी लाइफ में वही चीज़ें लेकर आता है। ये विजडम के एंजल हैं, नॉलेज, मैसेंजर ऑफ गॉड, जो मैसेज लेकर आते हैं। मैसेज से हमें हमारी बुद्धि उजागर होती है, हम और ज़्यादा नॉलेज लेने लगते हैं, और विजडम हमें वो समझ देता है कि अच्छा मैंने ये नॉलेज तो ली, अब इसका इस्तेमाल मुझे कैसे करना है।
तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। 12 पोर्टल आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, वननेस की एनर्जी को लेकर आ रहा है, और आपको ये समझ में आएगा कि अब मेरे पास में इतनी ऊर्जा है, ये ऊर्जा सब कुछ है आपके पास में, अब उसको मुझे कैसे लोगों के साथ में शेयर करना है। एक फाइनल मैसेज लेते हैं 12 पोर्टल को लेकर, फाइनल मैसेज दीजिए हमें, ताकि हम ये 2024 को कंप्लीट करके 2025 की एनर्जी में टैपिंग कर सके। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आप देख ही चुके हैं, व्हील का कार्ड आया है, चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है, तो आपका यूनियन है, आप किसी के साथ में यूनियन में आना चाहते हैं, तो ये यूनियन की एनर्जी है। यहाँ पर है द रिबेल की एनर्जी, रिबेल की एनर्जी को समझते हैं आप, कितनी पावरफुल, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मैंने कहा ना, पहला ही कार्ड आपका आया ट्रांसफॉर्मेशन, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। सूर्य की ऊर्जा, जो जिसको चमकने से कोई रोक नहीं सकता है, कितने भी काले बादल आ जाए पर सूर्य अपनी चमक थोड़ी ना छोड़ता है। बादल झड़ जाते हैं, सूर्य वही रहता है, वही चमक है, वही उसका प्रकाश है, और उसके प्रकाश से ही चीज़ें जीवित है। अगर सूर्य का प्रकाश धरती पर आना बंद हो जाए तो नामुमकिन है, हम जीवित रह ही नहीं सकते। वो वाली ऊर्जा आपके अंदर उजागर होगी और लोग आपके प्रकाश से चकाचौंध होंगे। तभी यहाँ पर वननेस की ऊर्जा आई है कि मैं भी शक्तिशाली हूँ तो तू भी है, हम दोनों इक्वल है। इक्वालिटी की एनर्जी में आप टैपिंग करने वाले हैं। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी में है मोरालिटी, इस ऊर्जा में से आप निकलने वाले हैं और कंप्लीशन की ऊर्जा में टैपिंग करने वाले हैं। बहुत खूबसूरत है आपका ये जो 2 महीने जाएंगे, वो गजब के जाएंगे, क्योंकि बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 को हमने कंप्लीट किया, 2025 जनवरी क्या झलक दिखाता है। झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा। तो चलिए देखते हैं, सिम सिम खुल जा क्या आ रहा है नेक्स्ट ईयर 2025, क्या लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। जनवरी मंथ की बिगिनिंग कैसी रहने वाली है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। तो जो पहला कार्ड आया है द माइजर का नंबर 4, तो बिगिनिंग जो होने वाली है, ये बिगिनिंग ऐसी है कि इसके साथ में जो कार्ड आया था वो है नंबर 10, जो है सप्रेशन का कार्ड। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ों से आप निकल रहे हैं, रिलीज़ हो रही है चीज़ें। जो एक फियर आपके अंदर रहता था, ये फियर को आप ओवरकम करेंगे। ये जो सप्रेशन वाली एनर्जी है, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जिसमें से आप निकलेंगे। होम कमिंग होम की एनर्जी है। अगेन आया है यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़, जिसके बारे में हमने लास्ट मंथ की बात करी, नवंबर दिसंबर की, जिसमें आप वननेस की एनर्जी में आने वाले हैं। तो ये वननेस की एनर्जी को कैरी करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए आप सेलिब्रेशन में टैपिंग कर रहे हैं। तो जनवरी मंथ आपके लिए सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है। आप अपनी फैमिली लव वंस के साथ में सेलिब्रेशन करेंगे। और गौतम बुद्धा की एनर्जी है, कॉन्शियसनेस की एनर्जी, बहुत प्योर एनर्जी में आप टैपिंग करेंगे जहाँ पर आप पहुँचना चाहते थे। तो जैसे वननेस की एनर्जी में आप टैपिंग करते हैं, शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं और अलाइनमेंट में आते हैं। वननेस मतलब सब एक है, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, डार्क भी मैं हूँ, लाइट भी मैं हूँ, सही भी मैं हूँ, गलत भी मैं हूँ, तू भी मैं हूँ, मैं भी तू है। तो यहाँ पर इक्वालिटी आ गई, होल कंप्लीट, सब कुछ मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, सब कुछ तू है, सब कुछ मैं हूँ। तो वहाँ पर जब टैपिंग करते हैं, आप उस ऊर्जा में पहुँचते हैं, तो यहाँ कॉन्शियसनेस की एनर्जी में टैपिंग कर पाते हैं, जहाँ पर है गौतम बुद्धा की एनर्जी। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा। बहुत ही गजब की एनर्जी है।
तो जनवरी मंथ आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, जिसमें आप सिक्योर होने वाले हैं हर एक चीज़ में। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आए हैं पोस्टपोनमेंट नंबर 4 2 बार आया है। तो यहाँ से आप निकलेंगे, मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ेगा, क्योंकि उसके बाद में मैच्योरिटी है और उसके बाद में आए हैं प्लेफुलनेस। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी को चेक करें हम, पार्टिसिपेशन, जो नंबर 4 नंबर 4 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जिससे सेलिब्रेशन है, मैरिज है, यूनिटी है, सब कुछ है। तो जो मैरिज को लेकर भी अगर है कि और पार्टनरशिप या बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ आ रही है। यहाँ से लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है, कुछ गाइडेंस हम लेना चाहेंगे, जिसमें ये गाइडेंस मुझे चाहिए मेरे व्यूअर्स के लिए। नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2025 तक की गाइडेंस मुझे चाहिए, प्लीज़ आप गाइड करें। ओके, फाइनल कार्ड चाहिए। इसको मैं साइड करूँगी। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को देखें, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है, इसको भी साइड करते हैं, मैं दिखाती हूँ फिर बाद में आपको। तो चलिए, पहला जो कार्ड आया है पेंटिकल ज़्यादा है आपकी ओवरऑल इस एनर्जी, जो 3 मंथ्स की हम एनर्जी को ले, तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जिसमें आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस, अगेन प्रॉस्पेरिटी, विजडम, पीस, हार्मनी, सुकून है। यहाँ पर द हेरोफेंट है, द हेरोफेंट जो हमारी लाइफ में ये मैरिज को भी इंडिकेट करता है, यूनिटी को, और आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन की एंट्री को जो आपकी लाइफ में बैलेंस को लेकर आता है। फादर फिगर भी है, तो फादर फिगर की तरफ से आपके लिए प्रोटेक्शन है, कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलने वाला है जिससे आपकी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ हो सके। द मैजिशियन की एनर्जी, आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है। यहाँ पर भी मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों रेलम में बैलेंस है, और इसमें भी आपका सेलिब्रेशन है, इन्फिनाइट अबंडेंस है, बहुत पावरफुल एनर्जी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप कुछ बहुत अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट की एनर्जी है। द हर्मिट की एनर्जी, जो अगेन जैसे गौतम बुद्धा की एनर्जी में जब आप टैपिंग करते हैं, तो आप इस एक मोड में ऐसे आते हैं जो हर्मिट एक ऐसा है कि जिसे बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, और आज एज अ लाइट वर्कर उनके लाइट से और लोग भी आगे बढ़ेंगे। ऐसी एक एनर्जी, ऐसी एक वाइब्स मैं यहाँ पर ले पा रही हूँ, क्योंकि द मैजिशियन एंड द हर्मिट की एनर्जी वही है कि मैजिशियन अपने मैजिक से आगे बढ़ता है और वो चीज़ों को बैलेंस करता है, उसको समझ में आता है कि व्हाट इज़ मटीरियल्स थिंग्स और व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, तो वो दोनों को कंबाइन करके फिर आगे बढ़ता है। और हर्मिट एक ऐसी ही एनर्जी है जो बहुत शांत है, हम्बल है, कूल है, काम है, जिनको पता है कि कैसे अब लाइफ में आगे बढ़ना है। तो वैसी एनर्जी में आप आने वाले हैं। और जो हमने लिया था कार्ड वो है ये। तो आपकी लाइफ में ऐसे कोई पर्सन की एंट्री है जो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, जो मेरे अंदर से आ रहा है, मैं आपको कह रही हूँ। आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है, वो आपकी फैमिली से हो सकता है या कहीं से भी कोई एकदम स्पेशल गिफ्ट आपकी तरफ आ रहा है। प्रॉपर्टी यहाँ पर है, तो प्रॉपर्टी हो सकता है कोई आपको गिफ्ट करे, आपको वारसाई मिले, या आप खरीदे, या आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी ले सकता है। पर कुछ ना कुछ स्पेशल गिफ्ट आपके लिए है जो जनवरी तक आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहा है। ये ईयर एंड तक नहीं तो जनवरी में तो है ही। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी, तो यहाँ पर एनर्जी बहुत खूबसूरत है।
ये कार्ड और ये कार्ड, तो यहाँ पर एक यूनिटी, जैसे यहाँ पर भी हमने ली थी, यहाँ पर भी आया था कार्ड 4 ऑफ यस, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी या हमने टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी में देखा, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स ये एनर्जी और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को कंबाइन करें तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी बनती है, जिसमें सब कुछ है। इसमें रिलेशन में हार्मनी है, सिक्योरिटी है, ब्लेसिंग्स है, एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स है, हमारे जो मेंथोर हमारे गुरु उनके प्रोटेक्शन है, लव है, केयर है, बच्चे की किलकिलाहट है, जो बच्चा चाहते हैं उनके लिए भी है पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर, कि आप अपने घर में बच्चे की किलकिलाहट चाहते हैं कि बच्चा आए, और तो वो पॉसिबिलिटीज़, प्रेगनेंसी अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा था तो वो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखा रहे हैं। और बस यही है, भरी भरी एनर्जी है। तो ये था मेरी जान आप लोगों के लिए रीडिंग जो आपके लिए चैनल हुआ। तो बस इतना ही, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट रीडिंग में, और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा और इसी भरी भरी एनर्जी को रिसीव करे, खुश रहे अपनी ज़िंदगी में। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, वेट करिए, और अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, नंबर 9 आर्कएंजल माइकल, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि आर्कएंजल माइकल जो मल्टीपल टास्क के एंजल है, जो जिनके हाथ में सब अथॉरिटी है और वो सब कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए तो पिक्चर को कि यहाँ पर 2 बच्चे हैं और दोनों ही आर्कएंजल माइकल के पास में खड़े हैं, और आर्कएंजल माइकल उनको उठा रहे हैं। एक बच्चा है जो पास में खड़ा है, एक कह रहा है कि मुझे उठा लो। तो यहाँ पर है कि आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्शन के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए आए हैं, और आपको ये कह रहे हैं कि मैं आपके साथ में हूँ और आप प्रोटेक्टेड है, आप सेफ़ है, आप और आपके लव वन सभी सेफ़ एंड सिक्योर हैं। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो ये है आपके लिए कि आपको करेज और हिम्मत दे रहे हैं, और आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर करेज और हिम्मत रखिए, मैं आपको अपलीफ करूँगा। यहाँ पर देखिए तो ये बच्चा जो है ना अपना हाथ उठा रहा है, मतलब ये अपनी हिम्मत कर रहा है, अपना हाथ उठा रहा है, अपनी हिम्मत दिखा रहा है। और यहाँ पर आर्कएंजल माइकल उसको उठाएंगे, वो उठेगा, ऊपर उठेगा। जब वो ऊपर उठेगा, इसकी जो हाइट है, ऐसे कहते हैं ना कि बच्चा देख नहीं पाता, हम उसको उठाते हैं, पापा जो होते हैं वो कंधे पर बिठाते हैं ताकि वो पूरी दुनिया देख सके ठीक से। तो वैसे ही आर्कएंजल माइकल आपको अपलीफ करने के लिए आए हैं, और आपको ये कह रहे हैं कि आप उठो, आप हिम्मत करो और मुझे बुलाओगे कि हाँ मुझे उठाओ। आप खुद उठने के लिए हिम्मत करेंगे, करेज करेंगे, तो आर्कएंजल माइकल आपको उठाएंगे, आपके उनके कंधे पर बिठाएंगे और आपको आगे ले जाने के लिए हेल्प करेंगे, आप दुनिया देख सकेंगे। तो ये करेज और ये जो पावर है वो आपको आर्कएंजल माइकल दे रहे हैं। यहाँ पर नंबर 9 है, ये कार्ड का नंबर है 9। 9 जो है वो कंप्लीसन का नंबर होता है, आप सभी जानते हैं, और एक साइकिल कंप्लीट होकर दूसरी स्टार्ट होती, क्योंकि नंबर 9 के बाद में नंबर 10 आता है। तो नंबर 10 एक्चुअली कंप्लीसन के बाद में शुरुआत, बट 9 को हम, क्योंकि 9 के बाद में नंबर 10 आता है, तो 9 हम कहते हैं कि ये कंप्लीसन का नंबर है जो एक साइकिल को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो है कि एक इनर चाइल्ड हील भी हो रहा है आपका, और आपको मोटिवेट किया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़ें, आपको किसी भी चीज़ से डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टारगेट आपने अचीव किया है, अचीव करना सोच रहे हैं, वो टारगेट आप 100% कंप्लीट कर पाएंगे। और यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपको ये कह रहे हैं कि आप अपनी शक्ति जो है, आपका जो पावर है, वो पावर में उनका पावर भी आप मर्ज करें, आप महसूस करें कि आपके अंदर आर्कएंजल माइकल की एनर्जी मर्ज हो चुकी है, और जब ये ऊर्जा जब आपके अंदर मर्ज होगी तो आप समझिए कि वो कितनी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो उसको आपको महसूस करना है। मैं आपको एक छोटा सा इसमें
एक प्रोसेस करवाऊंगी जिसमें बस सिर्फ 1 मिनट लगेंगे। आपको बस सिर्फ अपनी आंख बंद करनी है, डीप ब्रीथ करना है और महसूस करना है आर्कएंजल माइकल की एनर्जी को, और जो मैं कहूँ उसको बस सिर्फ सुनना है। ओके, तो अपनी आंखें बंद करें और रिलैक्स हो जाए और अपने भीतर शक्ति को महसूस करें। अपने भीतर साहस और शक्ति को महसूस करना शुरू करें। अपने भीतर शक्ति और साहस को महसूस करना शुरू करें, जिससे आप आत्मविश्वास और शक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सके। अपने अंदर उस शक्ति को महसूस करें, उस शक्ति को महसूस करें जो अब आपको हर हिस्से, उस शक्ति को महसूस करें जो अब आपको आपके हर हिस्से को भर देगी, आपके शरीर के, आपकी आत्मा के हर हिस्से को भर देगी। तो ये शक्ति को महसूस करें। तो ये है आर्कएंजल माइकल का मैसेज आपके लिए, और उनकी ऊर्जा को लेते हुए आगे बढ़ना है आपको। चलिए अब लेते हैं आपके लिए रीडिंग कार्ड से आपके लिए क्या आता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको कहा कि मैं नवंबर, दिसंबर और नेक्स्ट ईयर जनवरी की रीडिंग लूँगी, जहाँ पर हम तो 2025 की झलक देखेंगे। जनवरी स्टार्टिंग आपके लिए कैसा रहने वाला है। नेक्स्ट मंथ जो दिसंबर का है वो 12-12 पोर्टल भी लेकर आता है। 12-12 पोर्टल जो 12 नंबर है बहुत गज़ब का होता है, जिसमें बहुत कुछ होता है, बहुत सारी एनर्जी अप्स एंड डाउन होती है, और ये सब कुछ बदलता है। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो मैनिफेस्टेशन आपका फुलफिल होता है, जो कि हर एक पोर्टल की अपनी एक ऊर्जा है, अपनी एक शक्ति होती है। जैसे आप अभी ये 11-11, उसके बाद में 12-12 जो आखिरी पोर्टल है इस ईयर का। ओके, तो चलिए वो भी हम देखेंगे कि आपके लिए क्या लेकर आता है। तो स्टार्ट करते हैं। नवंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या आ रहा है अभी इस वक्त आपके लिए, जो कुछ दिन बचे हैं। तो आर्कएंजल माइकल आप हेल्प करें मेरे व्यूअर्स को, मेरी सोल फैमिली को, कि उनके लिए नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस आ रही है आपकी तरफ से उनके लिए। थैंक यू। थैंक यू। तो जो पहला कार्ड निकला था वही है चेंज। तो ये मंथ से ही आपकी लाइफ में एक बहुत ही गजब का चेंज आ रहा है। लाइफ 360 डिग्री बदल रही है आपकी, और यहाँ पर यिंग यांग की एनर्जी है, तो मतलब कि यूनियन है। तो आपका यूनियन होगा। आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगा। लक आपकी फेवर में है, मतलब आप जो चाहते हैं वो चीज़ें आपकी होगी। नंबर 5 आया है टोटालिटी। यहाँ पर नंबर 5 जो बुद्ध का नंबर है, जो बुद्धि को उजागर करता है, और यहाँ पर आप पिक्चर भी देखेंगे तो यहाँ पर बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक्यूरेसी बहुत ही 100% आपकी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर जो वर्ड्स आया एक्यूरेसी, आपका फोकस, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि नवंबर मंथ, अभी ये जो दिन बाकी, आपको काफ़ी फोकस रहना ज़रूरी है। जब आप फोकस में रहेंगे और अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो हम सर्कस देखने जाते हैं जहाँ पर ऐसे ये लोग खेलते हैं, ये जो होता है, तो यहाँ पर है कि एक दूसरे को बहुत ही फोकस रहना पड़ता है, क्योंकि जब यहाँ एक हाथ पकड़ता है तो एक पैर को छोड़ देता है, और बीच में जो पर्सन है वही एक टारगेट बनता है दोनों का, क्योंकि दोनों साइड के जो है ना वो सेफ होते हैं, क्योंकि उनके पैर तो वो पैर से टंगे हुए होते हैं, पर बीच में जो है वो झोला खाता है। और सॉरी, क्योंकि वहाँ से वो वो जैसे एक फेंकता है जैसे, और दूसरा उसको पकड़ता है, फिर वहाँ से वो दूसरा ये उसको सामने की तरफ ले जाता है, उसका पैर पकड़ता है। तो अगर दोनों में से किसी ने भी अपना बैलेंस छोड़ दिया, क्योंकि अगला तो छोड़ ही देगा और दूसरे को पकड़ना है, तो यहाँ पर ये जो बंदा है उसको भी फोकस रहना बहुत ज़रूरी है, और बाकी दोनों को भी। बट बीच में जो पर्सन है उसकी जान पर बनाती है।
क्योंकि दोनों का तो कुछ नहीं जाएगा, जाएगा जो बीच में लटका हुआ है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दो तरफ अगर अपना पैर पसारे हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि चलो दोनों में से कहीं एक तो मुझे लड्डू मिल ही जाएगा, मैं दोनों को ही रख लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। मैं थोड़ा सा स्किप करती हूँ इसको, मैं पानी पीना चाहूँगी, प्लीज़ आप थोड़ा वेट करिए। यस, तो यहाँ पर है कि हो सकता है ये मैसेज सभी के साथ रेजोनेट ना हो, बट यहाँ पर कुछ ही कंडीशन तो ऐसी ज़रूर होगी जो ऐसा सोच रहे हैं कि चलो तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, तू नहीं आएगी तो कोई नहीं, तू नहीं आएगा तो कोई नहीं, दूसरा तो है। बट ये दोनों के चक्कर में ऐसा ना हो कि दोनों ही हाथ छोड़ दे और आप बीच में लटक जाए। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज तो आ रहा है, बट आपको आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, ये नवंबर मंथ का मैं एनर्जी चेक कर रही हूँ आपकी। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है, तो अंडरस्टैंडिंग के साथ में काम करना है। अगेन आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है स्ट्रेंथ, पावर जो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपको दे रहे हैं। आपके पास में भी पंख है, आपके पास में भी विंग्स है, और बर्ड्स की तरह आप भी फ्लाई कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको पहचानना है अपने पावर को। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको आपके पावर को पहचानना है, और जब आप अपने पावर को पहचानेंगे और आर्कएंजल माइकल की एनर्जी के साथ में उस एनर्जी को मर्ज करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आपको आपके जो भी लव वंस है, आपके जो वेल विशर है, वो तो तैयार है आपको मोटिवेट करने के लिए। आपको हमेशा कह रहे हैं कि तुम बाहर निकलो इस परिस्थिति में से, बट आप निकलते नहीं हो। यहाँ पर अब टाइम आ गया है, आपको निकलना पड़ेगा। यहाँ पर नंबर 8 आया है ट्रैवलिंग, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ट्रैवल, ये इनर ट्रैवल हो सकता है या आउटर हो सकता है। तो अभी ये जो मेजर चेंज है ये आपको ट्रैवल करवाएगा। ये ट्रैवल ही आपकी लाइफ में बहुत बड़ा यू टर्न लेकर आएगा। चलिए इसी को ही कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि दिसंबर मंथ जो 12 पोर्टल लेकर आता है आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं। तो आपकी लाइफ में जो मेजर चेंजेस आ रहे हैं और 12 पोर्टल जो आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है वो है नंबर 1 एग्जिस्टेंस। आपको ये कहा जा रहा है कि आप एग्जिस्ट करते हैं, आपका वैल्यू है, आपका भी एक स्थान है, आपकी भी एक पोजीशन है, आपको वो समझना है। क्योंकि अब ये टाइम आ गया है आप अपने पावर में आए। यहाँ पर मैंने पाइल 1 में ये मैसेज आया था, पाइल 1 में आया है ये मैसेज कि कॉम्प्रोमाइज़। तो यहाँ पर है वननेस की एनर्जी, इक्वालिटी की एनर्जी, कि तुम भी पावरफुल हो तो मैं भी पावरफुल हूँ, मुझे अब कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए ये मेजर इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सामने कोई पावरफुल पर्सन है तो आप भी पावरफुल है, वो पावरफुल है, इट मीन्स कि आप पावरफुल है तभी वो पर्सन आपके पास में आया है, आपके सामने डिवाइन ने रखा हुआ है। वरना जो पर्सन जैसा होता है वैसा ही पर्सन उनके सामने आता है, क्योंकि डिवाइन खुद एक इक्वालिटी और डिवाइन हमेशा बैलेंस में हर एक चीज़ करते हैं। तो आपके सामने वही लोग आएंगे जैसी आपके अंदर की कहीं ना कहीं कोई डार्क साइड, वीकनेस या स्ट्रेंथ ज़रूर होगी। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है। नेक्स्ट आपके लिए आया है सप्रेशन नंबर 10। तो यहाँ पर है कि होम कमिंग की एनर्जी है। आपने जो भी एनर्जी आपकी है जो सप्रेस हुई है, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत बोझा लेकर चले हैं, वो एनर्जी आपकी रिलीज़ होने वाली है, उसमें से आप निकलेंगे। द माइस और नंबर 4 यहाँ पर है कंजूस। आपको कंजूस नहीं होना है। आप बोलेंगे हम कहाँ कंजूस हैं, हम तो बहुत डिले है। कंजूस का मतलब कंजूस नहीं होता है। कंजूस कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है जिसके अंदर कुछ फियर होता है, कोई डर होता है, वो सरकमटेंसेस की वजह से आते हैं कि कहीं मेरे हाथ से कुछ छूट ना जाए, कहीं कोई ले ना जाए, कहीं किसी की नज़र ना लगे। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि फ्लो में रहो,
फ्लो होने दो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब वक्त तुम्हारी फेवर में है। अबंडेंस आया है तो ये अबंडेंस लेकर आ रहा है जिसमें सब कुछ है। आपकी लाइफ ऐसे ग्रोथ करेंगी कि आप बोलेंगे वैसा ही होगा, आप करेंगे वैसा ही होगा। यहाँ पर मेल देख रहे हैं तो फीमेल फिगर से आपको फ़ायदा है, और फीमेल है तो मेल फिगर से आपको लाभ है। तो ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी लाइफ में एक मेजर यू टर्न लेकर आएगा। एक फाइनल मैसेज आप देंगे 12 पोर्टल में क्या आ रहा है। आइसोलेशन आया है, एक लेना चाहूँगी मैं, और आया है ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर पहला ही कार्ड चेंज और आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन है। इट मीन्स आपकी लाइफ में से ये सारी स्थिति निकल रही है जिसमें आप आइसोलेट हो रहे थे, या सप्रेशन है, कॉम्प्रोमाइज़ है, द माइजर की एनर्जी है और टोटालिटी की एनर्जी, ये सारी चीज़ों में से आप निकल कर अपनी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। तो ये मैसेज है आपके लिए। चलिए देखते हैं कि जनवरी मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जनवरी मंथ जो 2025 बिगिनिंग कैसी रहने वाली है मेरे व्यूअर्स की, एंजल प्लीज़ गाइड करें। तो पहला ही कार्ड निकल कर आया है सेलिब्रेशन नंबर 3। तो यहाँ पर आपका स्टार्टिंग बिगिनिंग ही सेलिब्रेशन से होने वाला है। बहुत ब्यूटीफुल। आप अपने अपनों के साथ में सेलिब्रेट करेंगे। आप जिनके साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं उनके साथ में आप सेलिब्रेट करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। करेज आया है। तो आपने जो भी हिम्मत से काम किया है, हिम्मत दिखाई है और आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सक्सेस है। नंबर 4 जो है पार्टिसिपेशन। तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स से आप सभी जानते हैं कि राइडर वेट में ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, जहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता है पार्टनरशिप के लिए। ये बहुत अच्छा टाइम है। बहुत आप जिनके भी साथ में पार्टनरशिप चाहते हैं वो पर्सन आपके लिए अच्छा है। ये पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म चलेगी। विद इन 4 मंथ में आपके काम होंगे। अगर टाइम आप चाहते हैं तो कि कितने टाइम में आपका काम होगा, तो विद इन 4 मंथ मोमेंट टू मोमेंट। नंबर 2, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगा। तो जनवरी मंथ जो है वो आपके लिए सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है, जो मैरिज का कार्ड है, यूनियन का कार्ड है। फाइनल मैसेज लेते हैं क्या आया है। द बर्डन नंबर 6। द बर्डन क्यों आया है, प्लीज गाइड करें। ओह, तो चलिए यहाँ से मैं कुछ गाइडेंस लूँगी कि ये कार्ड आने का क्या रीज़न है, जिसमें है द बर्डन, क्लिंगिंग टू पास्ट एंड द माइंड का कार्ड आया है। तो प्लीज़ आप गाइड करें कि फाइनल मैसेज में ये मैसेज आने का क्या रीज़न है। प्लीज़ गाइड करें। हो सकता है ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट ना हो, कुछ लोगों के साथ में हो, क्योंकि सेलिब्रेशन के बाद में ये कार्ड आने का क्या रीज़न है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं कि यहाँ से ये क्या कार्ड है। ओके, तो ये कार्ड आने का रीज़न जो बताया गया है तो वो ये है कि यहाँ पर द बर्डन नंबर 6 है, जो है कि हो सकता है कि अभी तक आपकी लाइफ ऐसी जा रही है कि आपको जैसे कोई कुछ कहता है, या आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको जैसे गाइड करता है आप वैसे ही चलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि अब आपको आपका स्टैंड लेना है। बहुत हो गया, बहुत लोगों का बोझा उठाया और लोगों ने जो कहा वैसे ही आप चले। अब अपना स्टैंड लो, आपका टाइम आया है। क्लिंगिंग टू पास्ट का कार्ड ये कहता है कि आपकी तरफ हमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रिलेशन हैं जो आपको बेइंतहा प्यार करते, बट आप अपने पास में से निकल नहीं पा रहे हैं। आपको आपके माइंड की स्थिति को बदलना है। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है, हमने जब गाइडेंस मांगी है तो यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अब आपको स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि अब आप जो बोझा लेकर चल रहे थे, अब बांटना सीखे, बोलना सीखे, स्पीकअप कहे कि ये काम तुम भी करो, तुमसे मतलब कहे ना कि आप काम बांटना सीखो। सारा बोझा कब तक आप उठाओगे।
बट यहाँ पर एक मैसेज और भी है कि अब ये आपका टाइम ख़त्म हुआ है, अब आप घर पहुँचने वाले हैं, आपकी जो मंजिल है वो पाएंगे, क्योंकि उसके बाद में आया है नंबर 6 जो है विक्ट्री का कार्ड। तो फाइनली फेवर में तो है ही लक आपके, बट यहाँ पर किसी के साथ में ये मैसेजेस निकलने होंगे जो आए थे। चलिए यहाँ से कुछ गाइडेंस ले लेते हैं, फिर ये रीडिंग को हम ख़त्म करेंगे। तो फाइनल गाइडेंस लेते हैं क्या आ रहा है। थैंक यू। द स्टार की एनर्जी आई है, बहुत ब्यूटीफुल। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो यहाँ पर है कि ये सारी ये जो पेनफुल साइकिल है ये आपकी ख़त्म हो रही है और आप अपना स्टैंड लेने वाले हैं और आपकी तरफ बहुत सारे ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होने वाले हैं बहुत ही प्रैक्टिकल, ये अपनी इमोशंस को अब ज़्यादा जाहिर नहीं करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे। इमोशंस तो उनके वैसे ही रहने वाले हैं, बट अब वो बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और प्रैक्टिकल वे में जाकर अपनी लाइफ के डिसीज़न लेने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। तो ये था मेरी जान आप लोगों के लिए रीडिंग जो हमने करा नवंबर, दिसंबर और जनवरी, जहाँ पर 12 पोर्टल को भी हमने कवर करा है। ओवरऑल रीडिंग बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। आपके लिए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं जो आपको आपकी लाइफ में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा ग्रो कर सके हैं, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ और अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। नेक्स्ट रीडिंग तक वेट करिए और अभी तक लाइक ना किया हो तो कर लीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बस इतना ही। हेलो पाइल 3, तो जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। तो आपने चूज़ किया है आर्कएंजल यूरियल को और यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है ये बहुत ही गहरा, बहुत ही मैं क्या कहूँ, एक ऐसा मैसेज आपके लिए है। आपने जो ये पाइल चूज़ किया हुआ है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत तकलीफ़ें झेली है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बार बार गिरे हैं, बार बार संभले हैं, बार बार अपने अस्तित्व को, अपने आप को बचाया है। मतलब कहना कि हम हमारी आइडेंटिटी को हम बचाने की कोशिश करते हैं, हम खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये जो है ये जो स्टैचू है लायन का, तो ये यहाँ पर ये जो मैसेज है वो है कि इसके अंदर जो लिखा था कि ये कई बार रेत में दब चुका था, ये कई बार रेत में दब चुका था और इसको कई बार रेत में से निकाला गया है। सिर्फ ये जो उसका जो फेस है वही एक दिखता था और ये निकालने में ये बहुत मूर्ति जो है खंडित हुई है। इसमें यही गहरा मैसेज है कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत यातनाएं झेली। मूनलाइट है, मून की एनर्जी है। आर्कएंजल यूरियल जो है वहाँ खड़े हैं और देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो ये गहरा मैसेज है वो ये है कि फायरी एनर्जी है आर्कएंजल यूरियल की और आपको वो एनर्जी वो दे रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें और अपनी लाइफ में ग्रोथ करें, वो आपके साथ में हैं। तो यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर एक आग जगी है, एक आग जली है आगे बढ़ने की, कुछ कर दिखाने की। हिम्मत नहीं हारनी है, जो होगा देखा जाएगा, बस आगे बढ़ना है और जो सोचा है उस मकाम तक पहुंचना है, अब चाहे जो हो जाए।
खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वो और भी है ना कि आंधियों में भी नहीं याद आएगा बीच में। आप में से कुछ लोगों को याद आ गया होगा तो बोल भी लिए होंगे, चिराग जलते हैं, ऐसे कुछ तो है। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं हमारी रीडिंग में। तो रीडिंग में जैसे मैंने आपको कहा कि ये मंथ का हम लेंगे मैसेज क्या आ रहा है, दिसंबर मंथ, और जनवरी जो नया साल की उसका बिगिनिंग कैसा रहने वाला है। दिसंबर में भी 12 पोर्टल आ रहा है तो उसको भी हम कवर करेंगे कि क्या आपके लिए गाइडेंस ब्लेसिंग्स है। ओके, तो पहले हम शुरू करते हैं ये मंथ, जो भी कुछ दिन बाकी है। चलिए लेते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए। तो आर्कएंजल यूरियर प्लीज़ हेल्प करें मेरे व्यूअर्स को कि आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं, उनका ये मंथ कैसा रहने वाला है, आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं, उनको क्या जानने की ज़रूरत है, उनको प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। मैं यहाँ पर यही 2 कार्ड को पहले लेना चाहूँगी। तो पहला कार्ड जो आया है कॉन्शियसनेस का, यहाँ पर गौतम बुद्धा की एनर्जी और ट्रस्ट का कार्ड आया है। तो ये मंथ की एनर्जी में पहला ये जो मैसेज है वो आपके लिए ये है कि आप शांत हो जाएं, कूल काम हो जाए, क्योंकि गौतम बुद्धा की एनर्जी कैसी है, कामनेस वाली, कूल, एकदम से शांत। वो एकदम से शांत और शीतल एनर्जी का ना, एकदम से शांत शीतल एनर्जी। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि भले ही अंधेरा है, भले ही कुछ ना नज़र आ रहा है, बट इस अंधेरे के अंदर ये कुछ नहीं नज़र आने वाली स्थिति ही आपके कॉन्शियसनेस को उजागर करेगी। भरोसा रखिए। तभी जिन लोगों ने ये जो कार्ड चूज़ किया है, ये ऐसे ही किसी ने नहीं किया होगा, आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है और इसीलिए ये ऊर्जा आपको शांत कामनेस करने के लिए आई है। आपको कहा जा रहा है कि कूल काम हो जाइए, ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए, आपके सारे काम होंगे। और क्या आ रहा है, थोड़ा मेडिटेशन करिए, अपने आप को कैसे भी करके कूल काम रखने की कोशिश करिए। ट्रैवलिंग आया है तो आपकी लाइफ में मेजर ट्रैवलिंग है। नंबर 8 इन्फिनाइट अबंडेंस सनराइज़ आ रहा है। ये ट्रैवल आपका इनर और आउटर दोनों हो सकता है। आप एक जगह से दूसरी जगह जाने का सोच रहे हैं तो ये राइट टाइम है। ये नवंबर मंथ में आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल है आपके लिए। सनराइज़ है मतलब कुछ नया शुरुआत आप करने वाले हैं तो ये अच्छा टाइम है। इनर ट्रैवल की बात करूँ तो जैसे कॉन्शियसनेस और ट्रस्ट का कार्ड है तो ये भी आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है कि आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा को भरने वाले हैं। ये कार्ड तीसरी बार आया है तो यहाँ पर है कि आपको कहा जा रहा है कि आप भरोसा रखिए और अपने अंदर कोई भी फियर ना रखिए, आप सेफ एंड सिक्योर हैं। और क्या आ रहा है, अवेयरनेस। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने अंदर अवेयरनेस को लाइए, अपने अंदर के शिव को जगाइए। और लेते हैं नेक्स्ट मंथ जो 12 पोर्टल आ रहा है वो आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहा है। एंजल प्लीज़ गाइड करें, 12 पोर्टल की गाइडेंस दी हमें। तो यहाँ पर द क्रिएटर आया है। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि ये आप है, आपको इतनी, आपके अंदर इतना पावर है, आपको इतनी ऊर्जा दी गई है, आपके अंदर इतना नॉलेज है, आपके साथ में ऐसे लोग हैं जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको दिखते हैं, जो आपको दिखते नहीं हैं। आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। यू आर अ क्रिएटर। आपके लिए ये वर्ड है जो आप चेंट कर सकते हैं, आई एम अ क्रिएटर, आई एम अ क्रिएटर, आई एम अ क्रिएटर, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। स्ट्रेस, तो आप स्ट्रेस में से निकलने वाले हैं, स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक मेजर मैसेज आपके लिए ये भी है, इम्पॉर्टेंट मैसेज कि हो सकता है आप में से कुछ लोग मल्टीटास्क
करते हो और आपको ये कहा जा रहा है कि अब आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी के ऊपर ब्लाइंडली फेथ कर रहे हैं, भरोसा करके उनको सारी बातें बता रहे हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहने के लिए आपको कहा जा रहा है। न्यू विज़न, यहाँ पर आपकी लाइफ में एक नया डायरेक्शन आ रहा है जो 12-12 पोर्टल आपके लिए लेकर आ रहा है। फ्लोरिंग जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, वेल्थ सब कुछ लेकर आता है। आप इतने भरे और इतने धनी होंगे कि आप खुद फिर लोगों को खुशियाँ शेयर करेंगे, बांटेंगे। फाइनल मैसेज लेते हैं साइलेंस। तो पहला मैसेज भी गौतम बुद्धा साइलेंस और यहाँ पर भी है। तो आपके लिए मेजर मैसेज यही है कि आपको आपके अंदर ही उतरने की बहुत ज़रूरत है। तभी ये जो ऊर्जा अपने आर्कएंजल यूरियल की जो ऊर्जा है, भले ये फायरी ऊर्जा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो इस फायरी एनर्जी को अगर आपको रिसीव करना है और उनसे कनेक्ट होना है तो पहले अपने आप को कामनेस में लाना पड़ेगा, कूल होना पड़ेगा, तभी ये ऊर्जा आप अपने अंदर भर सकेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत गहरे उतरने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं या चाहते हैं बहुत गहरे उतरना यहाँ पर, इसीलिए ये मैसेज भी आया है अवेयरनेस का। आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। मे बी यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा भी हो, कोई धन संपत्ति आपके पास में है या ऐसी कोई चीज़ जिसके लिए आपको फियर हो कि इसका क्या होगा, कैसे होगा, तो इसीलिए ये मैसेज भी हो सकता है कि आपको वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप अगर ये ऊर्जा में टैपिंग करना चाहते हैं, 12-12 पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है और आपके लिए ये न्यू डायरेक्शन, न्यू विज़न लेकर आ रहा है। बट शर्त यही है कि आपको आपके अंदर गहरे उतरने की बहुत ज़रूरत है, तब जाके इस एनर्जी पर आप टैपिंग कर सकते हैं। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक की लेट इट गो की एनर्जी है, तो लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। और प्लेफुलनेस की एनर्जी है, तो यहाँ पर एक चाइल्डिश एनर्जी में भी आप टैपिंग करेंगे तो ये ऊर्जा ऑटोमेटिकली जागृत होगी। क्योंकि जो बच्चा है ना, उसका लॉजिक माइंड ही नहीं होता, वो लॉजिक लगाता ही नहीं, तभी ये इतना ऊर्जा से भरपूर होता है। तो आप अगर बच्चे की एनर्जी में, अपने अंदर इनर चाइल्ड की एनर्जी में टैपिंग करते हैं, बच्चों के साथ में भी अगर आप ज़्यादा रहते हैं, तो आप इस ऊर्जा को, ये जो आप पोर्टल है इसकी एनर्जी में आप टैपिंग करना चाहते हैं, आप उसको उजागर करना चाहते हैं ये पावर को, तो वो आप कर सकेंगे। चलिए हम लेते हैं कि जनवरी बिगिनिंग आपके लिए 2025 क्या लेकर आ रहा है, कैसी रहने वाली है बिगिनिंग। एंजल प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। तो यहाँ पर जो मेजर इम्पोर्टेंट मैसेजेस जो हैं आपके लिए कि साइलेंस की एनर्जी, अपने अंदर इनर उतरने की बहुत ज़रूरत है आपको। बाकी चीज़ें आपकी अपने आप ही हो जाएगी। तो जनवरी बिगिनिंग जो है वो आपके लिए लेकर आया है, ये एनर्जी बार बार आई है ट्रांसफॉर्मेशन की। द माइजर का कार्ड और एग्जोशन नंबर 9। फाइनल मैसेज लेना चाहूँगी, क्रिएटिविटी। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द आउटसाइडर। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी को चेक करें तो शेयरिंग की एनर्जी है। आपके पास में बहुत कुछ आने वाला है और आपको कहा जा रहा है कि फिर आपको शेयर करना पड़ेगा, तब जाके ये एनर्जी मल्टीप्लाई होकर वापस से आपकी तरफ आएगी। आउटसाइडर की एनर्जी आपको ये कह रही है कि आप जो चाहते हैं उस स्थिति में से आप बहुत जल्दी निकलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। आप अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे। जनवरी मंथ बिगिनिंग ही आपके अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है, क्योंकि आप इतना सारा काम करेंगे 2 महीने में, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन तो आना ही है। और यही चीज़ है, ये आपको डन किया जा रहा है, तभी जाके आप अभी से काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि जनवरी में ये चीज़ पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन है और नंबर 9 भी आ रहा है
क्योंकि हम नंबर 8 के बाद में नंबर 9 में जा रहे हैं और ये आखिरी नंबर है और इसके बाद में फिर से एक बिगिनिंग आएगी, क्योंकि ये अंत है, ये एंड है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन यही है कि जो कुछ पुराना हुआ वो पुराना ही रहेगा, हम नए में आगे टैपिंग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कैसे करना है ये बखूबी आप सीख जाएंगे। इस एनर्जी में से आप निकलेंगे, अब आपको कोई फियर नहीं रहेगा। और ये जो है ना, ये आपने अपने आप को मशीन बनाया है, इसमें से भी आप निकलेंगे और क्रिएटिविटी की एनर्जी में आप टैपिंग करेंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ को क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने कहा, आपका कार्ड आया था द क्रिएटर, आई एम अ क्रिएटर, तो क्रिएटिविटी का कार्ड आया है। आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली क्रिएट करेंगे, ब्यूटीफुल रंग भरेंगे अपने अंदर। जनवरी तो बहुत खूबसूरत है आपका, ये हर एक एरिया में हो सकता है। आप जो भी आपके माइंड में जो भी कुछ चल रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पर कैसा है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारी चीज़ है। लाइफ के अलग अलग एरियाज़ में हम अलग अलग चीज़ें का बदलाव चाहते हैं। तो ये आप देख लीजिए कि आप कौन सा इंटेंशन सेट करके और आप अपनी लाइफ में कौन से एरिया में चेंज चाहते हैं, वो ज़रूर आएगा। यहाँ से लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। प्लीज़ आप अपने विचार मेरे साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, आपको कैसा लगा ये रीडिंग। और आप कोई और टॉपिक के ऊपर भी देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे साथ में शेयर करिएगा। यहाँ पर ये जो है, मैं पहले ये कार्ड को एक्सप्लेन करूँगी आपको। ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ से डेथ का कार्ड आना, और आपने इस एनर्जी पर टैपिंग किया है आर्कएंजल यूरियल, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ये डन किया जा रहा है। आपकी पेनफुल साइकिल ख़त्म होकर आपकी लाइफ में पीस, हार्मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग सब कुछ आ रहा है। और अजान आ रही है, तो ये डन कहा जा रहा है। आपको बेफिक्र हो जाइए और आगे बढ़िए। आप बस अब जो हुआ ना वो हुआ, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़े तो बढ़े। फाइनल मैसेज ले लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसमें और आगे हमें जाने की ज़रूरत है। तो फाइनल मैसेज लेते हैं। नंबर 3, यहाँ पर फिर से नंबर 3 आए हैं। आप जो मैनिफेस्ट करें वो मैनिफेस्टेशन आपका फुलफिल होगा। आप जहाँ से कोई मैसेज का वेट कर रहे हैं वहाँ से आपके लिए पॉजिटिव मैसेज आएंगे। आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो वो आपको मिलेगी। और आपके लिए ओवरऑल अच्छा है। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं वो करें, आगे बढ़े, क्योंकि सनराइज आ रहा है ना आपकी लाइफ में, और आपको वही चीज़ें आपके माइंड में आएगी जो आपके लिए बेहतर है। अब आप राइट डिसीज़न ले पाएंगे और वही होगा आपकी लाइफ में। पहले भी वही हुआ था आपकी लाइफ में जो आपके लिए बेहतर था, और आगे भी वही होगा जो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये है मेरी जान आपके लिए रीडिंग, जो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत इंटेंस और बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग ये रही। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके लिए ये रीडिंग करके। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट करिएगा। लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर याद से करिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक वेट करिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।